दिसंबर में 2 बार काशी जाएंगे पीएम। 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और 23 दिसंबर को पीएम का दूसरा काशी दौरा। आज मथुरा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 200 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। आज शाहजहांपुर भी जाएंगे सीएम योगी। पीएम के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार। कहा, लाल रंग भावना का प्रतीक है, भारतीय जनता पार्टी भावनाएं नहीं समझती। पीएम ने लाल टोपी को रेड अलर्ट बताया था। देहरादून से सीएम पुष्कर धामी ने विकास रथ यात्रा को किया रवाना। सरकार की योजनाओं की जानकारी के लिए विधानसभाओं में भेजे गए रथ। 2022 चुनाव को लेकर देहरादून में बीजेपी की मीटिंग। सीएम भी बैठक में शामिल। चुनाव की रणनीति और कार्यक्रमों का लेकर चर्चा। देहरादून में सचिवालय संघ और सरकार में तकरार। कई मांगों को लेकर आमने सामने संघ और सरकार। सचिवालय भत्ता में संशोधन समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल। शासन ने नो वर्क नो पे का आदेश किया जारी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर सीएम योगी ने उन्हें नमन किया। ट्वीट कर लिखा, आपका पूरा जीवन मानव समाज के लिए एक महान प्रेरणा है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में अजय मिश्रा पर नहीं होगा केस दर्ज। कोर्ट ने खारिज की याचिका। पत्रकार रमन के भाई ने याचिका दी थी। कानपुर में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर विकास दुबे की पत्नी के खिलाफ वारंट जारी। ऋचा दुबे पर दूसरे के नाम का सिम इस्तेमाल करने का आरोप। माफिया जौना बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर और कसा शिकंजा। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी की जमीन होगी कुर्क। कुल 9 करोड़ 44 लाख रुपए की बताई जा रही है जमीन। लखनऊ में लाखों की मिलावटी आयुर्वेदिक दवाइयों के 80 डिब्बों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद से लेकर लखनऊ में नकली दवाइयों का कर रहा था कारोबार। भगवान राम की नगरी अयोध्या के लिए आज का दिन बेहद खास। भगवान राम का आज होगा विवाह। अयोध्या नगरी में निकलेगी राम बारात। हिंदू महासभा ने मथुरा में प्रशासन को चेतावनी दी कि 10 दिसंबर को असली जन्मभूमि पर जलाभिषेक नहीं किया तो वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू। कानपुर में एक मुस्लिम युवक के हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जताने पर लोगों ने उसे पीटा। पीड़ित भगवा पट्टिका डालकर पहुंचा थाने। कर्नलगंज थाना इलाके का मामला। कानपुर ट्रिपल मर्डर में बड़ा खुलासा। सीसीटीवी में दिखा ट्रिपल मर्डर का आरोपी डॉक्टर। सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। सोनभद्र में महिला से बदसलूकी करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने का आरोप। ललितपुर में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन का कारोबार। नेशनल हाईवे 44 के पास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है अवैध खनन। टीम पहुंचने से पहले ही मशीनें उठाकर भागे बदमाश। बरेली में बीएल एग्रो फैक्ट्री में ऑयल टैंक की सफाई करते वक्त 3 मजदूरों की मौत। 20 फुट गहरे टैंक में गिरे एक मजदूर को बचाने के चक्कर में गई जान। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन के साथ साथ लोकल स्तर पर भी जांचें बढ़ाई गई। इटावा में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सफारी पार्क में हाई अलर्ट। वन्य जीवों के पास केवल कीपर, डॉक्टर और रेंजर को ही जाने की इजाजत। वाराणसी में विवाद के बाद मस्जिद पर फिर से किया गया सफेद रंग। बूला नाला इलाके में सड़क किनारे एक पुरानी मस्जिद पर कर दिया था गेरुआ रंग। विवाद बढ़ने पर प्राधिकरण ने बदला रंग। फतेहपुर में कॉलेज में वैन में लगे एलपीजी सिलेंडर में गैस भरते समय अचानक लगी आग। चपेट में आने के पास दूसरी वैन 2 बाइक जलकर खाक। कई मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखीमपुर खीरी में खेतों में एक तेंदुए से दिखने से मचा हड़कंप। किसानों में दहशत का माहौल। सड़क पर कार के सामने तेंदुए कैमरे में कैद। बदायूं में खाद की कमी से किसान परेशान। किसानों को गेहूं की बुआई के लिए लगानी पड़ रही है लंबी लाइन। खाद न मिलने से मायूस लौट रहे हैं किसान। नागालैंड में शहीद टिहरी के गौतम लाल को दी गई विदाई। पूरे सैन्य सम्मान और नम आंखों के साथ अंतिम संस्कार। पिता बोले, दूसरे बेटे को भी देश सेवा में भेजूंगा। इटावा में जिला उद्यान अधिकारी ने 15 दिसंबर तक सभी कोल्ड स्टोरों को खाली करने के निर्देश दिए। 95 कोल्ड ड्रिंक स्टोर्स में भंडारण करके रखे गए थे आलू को निकालने के निर्देश। रोशनी से सराबोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। लेजर और स्पोर्ट्स लाइट में मंदिर का कोना कोना जगमग। 13 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन।
कानपुर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। गुस्साए परिजनों ने थाने के बाहर शव रखकर लगाया जाम। पुलिस ने आश्वासन देकर भीड़ को हटाया। सीतापुर में चोरी के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का लाखों का सामान भी बरामद। अमेठी पुलिस को बड़ी कामयाबी, अलग अलग जगहों से करीब 130 मोबाइल किए बरामद। बाद में मोबाइल मालिकों को सौंपे। हाथरस में प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कोतवाली हाथरस इलाके की घटना। झांसी में 1 करोड़ के रुपए समेत सराफा व्यापारी को पकड़कर ट्रेन से उतारा। थाने में की पूछताछ। इनकम टैक्स विभाग को दी गई जानकारी। अलीगढ़ में जेएनएमसी में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से बड़ी मरीजों की मुसीबत। नीट पीजी काउंसलिंग की मांग को लेकर दे रहे हैं धरना। कन्नौज में 4 बेटियों को जन्म देने के बाद पति ने पत्नी को घर से निकाला। पीड़ित पत्नी ने लगाई न्याय की गुहार। ठठिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला। आगरा में पुलिस ने नकली मोबाइल ऑयल की सूचना पर की छापेमारी। कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल ऑयल बरामद। मऊ में मुख्तार के करीबी पर पुलिस का एक्शन। करीब 10 लाख के अवैध कब्जे पर चलाया जेसीबी। कन्नौज में जीटी रोड चौधरीकरण में अंडरपास की मांग को लेकर अनशन पर बैठे ग्रामीण। काम न होने पर वोट बहिष्कार का ऐलान किया। कानपुर में मासूम से रेप की घटना आई सामने। टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था आरोपी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर की एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। 80 लाख रुपए की कीमत की स्मैक और एक कार बरामद। अमेठी में सामान लेने जनरल स्टोर की दुकान पर पहुंचे चोर ने दुकानदार के मोबाइल पर किया हाथ साफ। मोबाइल चोरी की सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। रायबरेली में किसान की पीट कर हत्या। खेत में मिला किसान का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर चले लाठी डंडे। चचेरे भाइयों में जमकर हुई मारपीट। नूरपुर गांव में मारपीट के बाद पुलिस की जांच शुरू। हमीरपुर में अवैध असहला फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके पर 21 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। पकड़े गए आरोपियों में एक ग्राम प्रधान शामिल। सोने चांदी के दामों में बदलाव। मामूली गिरावट के बाद सोना 47,831 पर पहुंचा। चांदी में मामूली सी बढ़त 21,137 पार कर रही है कारोबार। दिल्ली में पेट्रोल के दाम स्थिर। 1 लीटर पेट्रोल 95.41 पर पहुंचा। डीजल 86.67 पर कर रहा है कारोबार। गिरावट के बाद समला सेंसेक्स 886 अंकों के उछाल के साथ 47,633.65 के करीब पर बंद, जबकि निफ्टी 17,150 के स्तर पर बंद। सपना चौधरी ने लहंगे में शेयर की जबरदस्त तस्वीरें। फैन बोले आग लगा दी। दिल खोलकर कमेंट कर रहे हैं लोग। येलो कलर के डीप नेक टॉप में कहर बरपाती नजर आई मोनालिसा। फैंस बोले भोजपुरी क्वीन। वायरल हो रही हैं तस्वीरें। बैकलेस ब्लश पिंक ड्रेस में मौनी रॉय बैल्कनी में दिए किलर पोजेस। फैंस ने पूछा कब कर रही हो शादी। ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही है मौनी। कटरीना विकी के हाथों में आज लगेगी मेहंदी। कल दोनों की शादी में शामिल होंगे फिल्मी सितारे। सनी देओल ने फैंस को बोला गुड मॉर्निंग। मजेदार वीडियो हो रहा है वायरल। संजय दत्त की केजीएफ चैप्टर 2 के सेट पर वापसी। एक्टर बोले अधीरा दोबारा एक्शन में। मलाइका अरोड़ा के बाद अब दिशा पटनी पहुंची मालदीव्स। फैंस बोले अब दिखेगा ग्लैमरस अंदाज। फोटो हो रही है वायरल। पद्मिनी कोल्हापुरी का ये गलियों से चौबारा गाना रिलीज। एक्ट्रेस ने अपनी सुरीली आवाज से जीता फैंस का दिल। सोहा अली खान ने बेटी इनाया के साथ किया वर्कआउट। इंटरनेट पर छाया है ये क्यूट वीडियो। अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोड़ा के लिए मालदीव्स में प्लान किया रोमांटिक डेट। वीडियो देख फैंस बोले बहुत लकी है मलाइका। फिल्म जर्सी का नया पोस्टर रिलीज। बेहद रोमांटिक अंदाज में नजर आए शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर।